प्यारे दोस्तों नमस्कार। और 29 जुलाई का दिन और वक्त हो चला है कार्यक्रम शुरू करने का। आज की बात आपके साथ, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज हम आपसे बातचीत करेंगे किन्हीं विषयों पे। और अब आप जुड़ना शुरू करेंगे मुझे मालूम है, और फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले आज हम जिन विषयों को लेंगे उसमें नाग पंचमी का विषय रहेगा, टाइगर्स डे का, मंडी में जो फ्लैश फ्लड, बादल फटे उसका नुकसान, और लोकसभा राज्यसभा में डिबेट चल रही है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। और आज नई शिक्षा नीति को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। कुछ चर्चा हम इस पे करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको नाग पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। नाग पंचमी क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। देवेंद्र गुप्ता जी को नमस्कार, देवेंद्र गौतम साहब को नमस्कार, आज पहली पायदान पे जुड़े हैं गौतम साहब। जय श्री राम, आपको नमस्कार। इंदिरा ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। इंदिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे मित्र युगल किशोर जी रोज कार्यक्रम में आते हैं। ललित चंदेल साहब को भी नमस्कार। जय श्री राम युगल जी, बहुत बहुत स्वागत। और भंडारी जी जुड़ चुके हैं, नंदलाल जी हमारे साथ, गुड इवनिंग। और घैनी के हमारे प्रधान गिरधारी वर्मा जी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधार चुके हैं। तालियों से जोरदार इनका स्वागत किया जाए। सतीश जी गुड इवनिंग परमाणु से। और नरेश नंबरदार साहब, जय भवानी जय दुर्गा। आदरणीय भूपना वर्मा जी जुड़ चुके हैं, पेंशनर्स कल्याण संघ के महासचिव, और पूरे प्रदेश के पेंशनर्स को इन्होंने लामबंद किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मांगे कलमबद्ध की हैं और सरकार से भी बातचीत करते रहते हैं। बिल्कुल, गिरधारी जी को मेरा नमस्कार। और गुरुदेव जी तत्तापानी से आपको भी नमस्कार। दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। दोस्तों, छोटी सी कहानी यह है कि जन्मेजय के पिता परीक्षित को सांपों के राजा तक्षक ने डस लिया था। रंजना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं ठाया की सुंदर वादियों से। और धामी से हमारे मित्र राज डोरजी नेगी जी का स्वागत। बहुत होनहार नौजवान हैं राज डोरजी जी, हर कार्य में सबसे आगे रहते हैं। शिवेंद्र शर्मा जी लेक्चरर हिंदी के हैं हमारे मित्र। और शिव कुमार जी फ्रॉम एचपी पुलिस करसोग से हैं हमारे दोस्त। आपको सबको हमारा नमस्कार। मोहनलाल बुशेरी साहब रामपुर से, सुधीर ठाकुर जी, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, जब जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को सांपों के राजा तक्षक ने डस लिया था, तब बदला लेने के लिए जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ ऐसा था कि सारे सांप नाग खींचे चले आए और एक एक करके अग्नि में भस्म होते रहे।
जब यह दृश्य हुआ तो ऋषि आस्तिक के द्वारा यह दृश्य नहीं देखा गया और उन्होंने यज्ञ को रुकवा दिया, जिससे सांपों का, नागों का जलना बंद हो गया। और यह काम हुआ था श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तब से लेकर आज तक नाग पंचमी मनाई जाती है। धैर्य भंडारी दी ग्रेट कोटगढ़ से हमारे यूके जी जुड़ चुके हैं। जगदीश शर्मा जी, धर्म सिंह जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और प्रदीप सिंगटा साहब, हाटी की माटी के प्रणेता, गुड इवनिंग। यूके साहब कैसे हैं आप? राजेश ठाकुर जी को नमस्कार, हर हर महादेव, सब पे महादेव की कृपा हो। श्रावण मास चल रहा है और दोस्तों ये 4 महीने होते हैं। एक और बात है, 4 महीने में विष्णु लक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी के साथ आराम करने चले जाते हैं और जो सृष्टि का पालन करने का जो कार्य वहां है वो भगवान शिव जी के पास आ जाता है 4 महीने के लिए। यानी 4 महीने के लिए सृष्टि को विष्णु भगवान नहीं चलाते, शिव भगवान चलाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में, जिनको चतुर्मास भी कहते हैं, शिव जी की पूजा खास तौर से श्रावण मास में होती है। ये 2 छोटी छोटी कहानियां मैंने आपको चतुर्मास की, श्रावण की और नाग पंचमी की सुनाई। बहुत छोटी लघु कहानियां सुनाई है। और आज का दिन सर्पों के नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, तक्षक नाग और कालिया नाग आदि की पूजा की जाती है। और दोस्तों जो हमारा करसोग क्षेत्र है वहां तो नागों का कल्ट है। 16 नाग, छमाऊ नाग, इंद्रू नाग, कमरू नाग, महाऊ नाग, ऐसे बहुत से नाग हैं जिनकी सुकेत एरिया, करसोग एरिया या सतलुज के पार एरिया में पूजा की जाती है। और हमारे सुन्नी शिमला ग्रामीण क्षेत्र में भी, जो सुन्नी बज्जिया क्षेत्र है, वहाँ महाऊ नाग का मंदिर खोब में है। और पंदुआ के पास भी एक नाग का मंदिर है, पंदुआ से थोड़ा पहले, वहां पर भी जहां सांपों का विष भी उतारा जाता है। ओगली पंचायत है, मुझे जगह का नाम दिमाग से जा रहा। भूपराम वर्मा जी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द मीटिंग ऑफ स्टेट कैबिनेट आर बीइंग हेल्ड फॉर 4 days। अरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार, शर्मा जी को जय हो, आपको भी जय हो। पुष्पा ठाकुर जी राधे राधे। और भूपराम वर्मा जी लिखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम द मीटिंग ऑफ स्टेट कैबिनेट आर बीइंग हेल्ड फॉर 4 days continuously from yesterday. It's expected that some important decisions are likely to come out in the days to come. Maybe we wish for that. 4 दिन की कैबिनेट मीटिंग और समय है 12 से 2 बजे तक और लंच टाइम भी उसमें हो जाता है। रणधीर जसवाल जी को नमस्कार, राम शर्मा जी, नरेंद्र भंडारी जी और महेंद्र मेहता जी, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। सचिन कायत साहब जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने। अनीता जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नारकंडा डमौर से हमारे मित्र दयानंद कैंतला जी, इनके गांव में 3-4 बार मैं विजिट करने गया हूं और दयानंद कैंतला जी ने हमारी इस गांव में बहुत मदद की चुनावों के दौरान, 2003 में, 2007 में और 2012 के इलेक्शंस में। दोस्तों मैंने बसंत पंचमी की आपको कहानी सुनाई और चतुर्मास श्रावण मास की भी सुनाई। नरेंद्र भंडारी जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तलाह, बिल्कुल वंडरफुल। तलाह दोस्तों ओगली पंचायत में एक ऐसा है जहां नाग देवता का मंदिर है। अगर किसी को गलती से सांप ने काट दिया तो वहां पे जाइएगा तलाह में, पूरी रात पेशेंट को रहना पड़ेगा जिनको काटा गया है और आपका विष उतर जाएगा। मुझे 2-3 बार, और वहां पे मेला भी लगता है, बहुत सुंदर मेला, 2-3 बार जाने का मौका मिला तलाह में और मैंने वहां भोजन भी किया है। महेंद्र कुमार जी जय हिंद। अमित शर्मा, हाउ यू डियर, कैसे हैं? स्मार्टी स्मार्टी। कुलदीप कुमार जी राधे राधे। दिलाराम जी को नमस्कार।
राम जी जुड़ चुके हैं, हमारे मित्र हैं। कपिल देव जी गुड इवनिंग। दोस्तों आज टाइगर्स डे है, बाघ, और बाघों की संख्या बहुत जबरदस्त तरीके से कम हुई है पिछले 50 वर्षों में। अब केवल 3,900 बाघ ही केवल रह चुके हैं। भारत ने भी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था और वैश्विक स्तर पे भी बाघों को बचाने के लिए आज का दिन इंटरनेशनल टाइगर्स डे रखा गया है। दोस्तों बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां होती है, और याद रखिएगा जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के अलग होते हैं, बाघ के शरीर पे भी काली और पीली धारियां हर बाघ के शरीर पे अलग होती हैं। No two tigers have the same stripes of black and yellow. They're all different. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और बाघ को बचाना चाहिए क्योंकि जंगल की फूड चेन में बाघ का स्थान सबसे ऊपर है। डियर कपिल देव जी गुड इवनिंग। राहुल बाली द ग्रेट, हाउ यू डियर राहुल, गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर जी शकरोड़ी से हमारे मित्र। श्वेता लेटका द ग्रेट, हाउ यू द ग्रेट ह्यूमन बीइंग श्वेता, हाउ यू। चंबा का चौगान, चंबा की चुख, चंबा का चप्पल, चंबा की रुमाल याद आता है कि नहीं? अब तो आप शिमला में है, चंबा में यू स्पेंट वंडरफुल टाइम। यशपाल ठाकुर गुड इवनिंग। हाँ भूपराम जी बिल्कुल, मंडी में बहुत जबरदस्त बारिश। श्वेता लेटका द ग्रेट, थैंक सो मच। राज नेगी जी अ ग्रेट टीचर, जखू में हैं आजकल। राकेश वर्मा जी को नमस्कार। टैगोर साहब, सूर्यवंशी जी नमस्कार, जय श्री राम। नरेंद्र प्रधान जी को जय सिया राम। राज गौतम जी, दीपक ठाकुर दी ग्रेट, गुड टू सी यू डियर दीपक। लेखराम वर्मा जी हमारे कार्यक्रम में हर रोज आते हैं। शेर सिंह जी को भी नमस्कार। राज गौतम, गुड टू सी यू। राज गौतम साहब हमारे प्रिंसिपल हैं और की GSS के चुनाव भी सर्व कर चुके हैं। अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड अ गुड प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। टैगोर साहब, सूर्यवंशी जी, पार्वती जी कालीहट्टी से, श्वेता लेटका गुड, गो टू चंबा श्वेता वंस, जरूर जाइएगा और अपनी यादों को ताज़ा कीजिएगा। गोविंद ठाकुर सोलन से हैं। ज्योति गुप्ता जी हमारे मित्र, सुन्नी से, सुन्नी व्यापार मंडल के प्रधान महामंत्री हैं। और जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। लेखराम जी, दोस्तों मंडी में इतनी जबरदस्त त्रासदी के बयान करना बहुत मुश्किल है। 3 लोग मरे, 2-3 लापता, पशु भी बहे। मंडी में जेल रोड के पास बादल फटा, फ्लैश फ्लड आया और लोग घरों के अंदर ही, कमरों के अंदर इतना मलबा भर गया कि खिड़कियों के रास्ते तोड़कर उनको बाहर निकालना पड़ा। दोस्तों आज तक मैंने कभी इस किस्म का दृश्य नहीं देखा। मंडी जिला के अंदर करसोग, सरकाघाट, नाचन, जंजैली, थुनाग, इन सब एरियाज में जबरदस्त बादल फटे और त्राही त्राही और लोग बेघर हुए, मौत का शिकार हुए, संपत्ति नष्ट हुई, रास्ते नष्ट भ्रष्ट हुए। अब कसूर किसका, हमारा या उसका? ठाकुरदास जी राधे राधे, जय सिया राम, आपका स्वागत कार्यक्रम में। अमित शर्मा जी ने भी नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के साथ नागभूमि भी है। खजिया नाग, कमरू नाग, माहू नाग, शेष नाग, तानी जुबड़, इंद्रू नाग, बुढ़ी नागिन, छमाऊ नाग, बिल्कुल नागों का अपना संसार, बड़ा रहस्यपूर्ण, अचंभित कर देने वाला, विस्मय से परिपूर्ण। नाग कन्या, नागलोक, पताल लोक, नागों का संसार और नाग देवता, नाग कल्ट, बहुत गहरा विषय है। और पूरे करसोग एरिया में मैंने कहा कि 16 नाग बसते हैं, जिसमें से इंद्रू नाग, छमाऊ नाग, माऊ नाग, कमरू नाग ही मुझे याद रह रहे हैं, अन्यथा ये 16
नाग कल्ट है पूरे करसोग एरिया में। देवेंद्र हिमराल साहब को भी नमस्कार और जय श्री राम। राज गौतम जी लिखते हैं, क्यों ये मंडी के साथ हो रहा है सर? भाई गौतम साहब, बताना बहुत मुश्किल है। इतना तो हमने पर्यावरण खराब नहीं किया कि हर जगह बादल फटे, और ना ही इतने हमने पाप किए इंसानों ने कि ऐसा हो। अब ये क्यों हो रहा है, ये समझ से बाहर है। और मुझे बस जो हो रहा है उसको सहन करने की हिम्मत रहनी चाहिए। और बड़ा दयनीय दृश्य दिखता है। योगेश्वरी वर्मा जी प्रिंसिपल हैं राघव पब्लिक स्कूल की। कार्यक्रम में आज काफी दिनों के बाद आई हैं योगेश्वरी जी, आपको हमारा नमस्कार और आपका स्वागत सदा की तरह। और फोन पे भी बात किए बहुत दिन हो गए, जल्दी आपसे बात करेंगे। यशपाल ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार, हमारे मित्र हैं। शेर सिंह लिखते हैं, केंद्र द्वारा राहत राशि की सहायता मंडी जिला के लिए अलग से जारी की जानी चाहिए। सरकार को यह राशि दी गई तो बंदर बांट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। आदरणीय जयराम जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सिफारिश की है कि एरिया स्पेसिफिक मदद राशि मिले, क्योंकि वहां जल थल प्रलय हुआ है, इसलिए राशि उसी क्षेत्र, उसी नुकसान और वहीं के लोगों को मिलनी चाहिए। आदरणीय उज्ज्वला वर्मा जी कार्यक्रम में आ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारा नमस्कार भी। और आपके मार्फत पूरे परिवार को हमारा प्रणाम। घर में बुजुर्ग भी हैं आपके, उनको भी हमारा नमस्कार। और आजकल आप, मुझे लगता है, सेब की पेटियां भरने में व्यस्त हैं। और परवाणु से सतीश जी लिखते हैं कि नाग पंचमी की हार्दिक बधाई। ओके, खालची नाग जी श्री तानु जुबड़, वंडरफुल। खाचली नाग जी तानु जुबड़। निशा जी, मुझे तानु जुबड़ बहुत बार गया हूं, लेकिन आज पहली बार पता चला कि जो तानु जुबड़ का जो पूरा आपका जो झील है और सुंदर मंदिर है, वो खाचली नाग के नाम पे है। ये बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, मुझे इस बात का मालूम नहीं था। सुधीर ठाकुर जी, आदरणीय प्रवीण जी, a man of many parts, trekkers, adventurer, mountaineer, politician, social service, political activist, intelligent personality, writer, fighter, बहुत कुछ प्रवीण जी आपके नाम के साथ हम जोड़ सकते हैं। और आपका स्वागत कार्यक्रम में, और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भी। दोस्तों, हमने मंडी की बात की, बहुत दयनीय स्थिति। ईश्वर करे कि अब ये बादल ना फटें और जनता की पीड़ा को, उनकी असहाय स्थिति को रोका जाए, कम किया जाए, ऐसी मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है। और ईश्वर के लिए महाराज कमरूनाग के मार्फत और शिकारी माता के मार्फत हम अपनी अर्ज करते हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और राजेश वर्मा जी को भी नमस्कार। कैसे हैं? प्रवीण कंवर साहब जुड़े हैं। प्रवीण जी हमारे शिमला ग्रामीण से ताल्लुक रखते हैं। मेयर सिंह राष्ट्रा जी को नमस्कार। और दोस्तों, आज 29 जुलाई के दिन, आज से 5 साल पहले 2020 में नई शिक्षा नीति को लाया गया था। 2020 से पहले नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी। उससे पहले लॉर्ड मैकॉले की थी, और उससे पहले गुरुकुल, और उससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, न जाने कितने सुंदर सुंदर विश्वविद्यालय भारत में थे। आक्रांताओं ने नष्ट किया। और अब 2020 में 29 जुलाई को न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। मेयर सिंह राष्ट्रा जी, कामराज डाबरा साहब, थैंक्स सो मच फॉर योर
गुड वर्ड्स, कांति भूषण वर्मा जी को नमस्ते। रोहाल साहब हमारे शिमला ग्रामीण से हैं, शोगी से, राम राम और नमस्कार। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के जो बिंदु हैं कुछ नए बताना चाहूंगा। 2020 में जो किया गया था, एक तो पीएचडी करना आसान हुआ। नंबर 2, अगर बीच में कोई पढ़ाई छोड़ता है डिग्री की तो उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है, डिप्लोमा मिल सकता है। अगर वो डिग्री पूरे टाइम करता है तो डिग्री मिलेगी, यानी वो थोड़े टाइम भी पढ़े तब भी उसको सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल सकता है। नई शिक्षा नीति में टीचर्स की ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया गया है और नई शिक्षा नीति में एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से वोकेशनल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा में हो ताकि अंग्रेजी से छुटकारा मिले, इसलिए मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए किया गया है। 10+2 खत्म, इसकी जगह आपका 5+3+3+4 5, 3 8, 3 11 और 15 ये सिलसिला रखा गया है। और अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तब भी वो म्यूजिक पढ़ना चाहता है, उस सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2030 तक 100% करने का टारगेट। और शिक्षा पर बजट जो वर्तमान में 4% या 4.43% है, उसको 6% करने का लक्ष्य, वगैरह वगैरह। और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति का फायदा मिलेगा। आज इसकी 5वीं वर्षगांठ है। चलिए, अमित शर्मा, हिमाचल में नागों का विशेष स्थान है। वे जलाशयों, प्रकृति के रक्षक के रूप में, जलाशयों के आसपास उनके रक्षक के रूप में स्थापित है। खजी नाग खजियार में और तानीजुबड़ में खाचली नाग, कमरू नाग, श्रेयोलसर झील बहुत सुंदर है। वहां एक आभी नाम की चिड़िया भी रहती है श्रेयोलसर में, जो उसको तिनका गिरते ही साफ कर देती है। बड़े बड़े जलाशयों का नाम भी नाग मंदिरों के साथ है। महादेव शिव के निवास हिमालय उनके आशीषों का भी स्थान रहा है। अधिकतर नाग उनके गणों को हिमाचल में देवताओं की प्राप्ति जो हिमाचल की रक्षा करते आए हैं। कैलाश जगियान साहब रोडू से जुड़ चुके हैं और अजय श्याम जी भी जुड़ चुके हैं, ठेउक से हमारे भाजपा नेता हैं। और आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार अजय जी। आदरणीय SR वर्मा जी हमारे मित्र धामी से जुड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और शॉपकीपर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वर्मा साहब, आपके मकान के पास पानी बह रहा था, क्या रुका या नहीं रुका? डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया? कृपया हमें अवगत कराइएगा, नहीं तो फिर हम भी आपके साथ इस मुहिम में शामिल होते हैं। गोपाल ठाकुर जी नमस्कार। सुरेंद्र वर्मा जी, प्रदेश चालक संघ के अध्यक्ष, आपको नमस्कार। गोपाल जी को भी नमस्कार। परमार सिंह वर्मा जी हरिओम, जय श्री राम। दीपा सिंगला जी, दीपा जी कैसी हैं आप? आपको नमस्कार बहुत बहुत। और नाग पंचमी की भी आपको बहुत बहुत बधाई। वाह, कुमारसन से हमारी आन बान शान आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी व्यासपीठ को सुशोभित करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दीपा सिंगला जी का भी, राजू जी रेयोग से, राधे राधे संजीत जी। रेशम सांख्यान साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे मित्र हैं। राजेंद्र वर्मा जी को भी नमस्कार। SR वर्मा साहब आश्वासन दिया है। वर्मा जी उनको बोलो आश्वासन नहीं चाहिए, राशन चाहिए। यानी हमको कारगर उपाय चाहिए, अन्यथा आपके मकान को खतरा पैदा हो सकता है। आदरणीय संजीव कुमार जी भी जुड़ चुके हमारे मित्र हैं, सनातन धर्म के प्रोदा हैं, भाजपा के नेता हैं और एक कुशल संगठन करता है। हितेंद्र कुमार जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। हितेंद्र जी, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार और आपका
स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। साथियों, आज हमने नागपंचमी की सबको बधाई दी और बाघ दिवस यानी टाइगर्स डे। टाइगर्स को बचाइएगा, उनको उनके पंजों के लिए, नाखूनों के लिए, दांतों के लिए मत मौत के घाट उतारिएगा। सिर्फ 4000 ही बचे हैं टाइगर्स। और हमने मंडी में आई त्रासदी का जिक्र किया और हमने आज ये भी कहा कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, डिबेट, और सभी जाने माने नेता उसके ऊपर बोल रहे हैं। और बोलने वालों में आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, एस जयशंकर जी, राजनाथ सिंह जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी बोले हैं, मिलन देवड़ा बोले हैं। सबने और एक से अनेक तर्क वितर्कों के साथ उन्होंने बातचीत की है। और हमने आज ये भी बात की कि नई शिक्षा नीति जो 19 जुलाई आज के दिन 2020 को लॉन्च की गई थी, आज उसकी 5वीं वर्षगांठ है। भारत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा हर आदमी शिक्षित हो, ऐसी हमारी कामना है। आदरणीय कंपिला शर्मा जी, राधे राधे कंपिला जी। शी इज अ ग्रेट टीचर, सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। दीवान जी को नमस्कार, हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शिमला मालूर स्थित कार्यालय में कार्यरत। काजल, हाउ यू, कैसी हैं आप? मदन कौशल साहब को जय श्री राम। नाग पंचमी की बधाई आचार्य संजीत जी ने सबको दी है, बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव, शिव शंभो। और नाग और सर्प तो सबके गले में, शिव जी भगवान के गले में रहते हैं और वो टाइगर की खाल पे बैठते हैं, गले में सर्प। काजल, गुड इवनिंग। दिनेश वर्मा जी भी कार्यक्रम में पधार चुके हैं। सभी दोस्तों का स्वागत। अश्विनी मेहता, हाउ आर यू? नरेश भंडारी, नीटू द ग्रेट, गुड टू सी यू बोथ माय फ्रेंड्स Ashwini and Neetu. God bless you both in your respective fields. Do good, do well, and forget it, the kind of good you have done. नेकी कर और भूल जा, हमने भूली, तुम भी भूल जाओ। अश्विनी मेहता, गुड इवनिंग। दोस्तों, मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। देवराज भंडारी जी भी जुड़ चुके हैं, मोगड़ा पंचायत के उप प्रधान। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय देवराज भंडारी जी, और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार भी। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, मुझे इजाजत दीजिएगा। कल आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।